राधे। श्रीमद् भागवत में भी नारद मुनि जी घूमने के लिए निकले तो सब लोग इस जगत में उनको दुखी मिले, सब दुखी थे। तो उनके दुख को दूर करने के लिए श्री हरि के पास पहुंचे थे कि इन लोगों का दुख कैसे दूर हो। सब दुखी, सब अशांत है। आज उसी बात को लेकर के मेरे मन में भी आया, क्योंकि मैं भी इसी बात की चिंता करते हुए कहां पहुंच गया, जगत गुरु कृपालु महाराज जी के पास। तो वो गुरुदेव जी बताया करते थे कि ये जीव सुखी कैसे हो। तो महाराज जी का बहुत बढ़िया सिद्धांत मुझे लगा और उस पर मैं अमल भी करता हूं और चलने की कोशिश भी करता हूं। तो मैं ये भी सोचता हूं कि उसी को आपके समक्ष मैं भी रख के देखूं कि ये हर मनुष्य दुखी क्यों है। तो हमारे महाराज जी कहा करते थे कि हर जीवधारी दुख की निवृत्ति और आनंद की प्राप्ति चाहता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और आनंद की प्राप्ति के लिए अनेकों प्रकार की खोज करता है। आनंद मिले, कहां मिले, कैसे मिले। तो महाराज जी कहा करते थे, क्योंकि मैं कृपालु जी महाराज जी को राधा रानी का अवतार भी मानता हूं, क्योंकि वो अवतार बातें हैं कलयुग में। आज की तारीख में उनसे बड़ा कोई मुझे भक्ति भाव के रसिक, राधा रानी के भक्त, ठाकुर जी के मानवे वाले यानी उनके इष्ट और कोई दिखाई नहीं देता। इसलिए मैं उनके चरणों में हमेशा नतमस्तक रहता हूं और उन्हीं की प्रेरणा से मैं आपके समक्ष कुछ न कुछ बात लेकर के आता हूं, क्योंकि वो तो भगवान के अवतार है। तो उनकी बराबरी कोई सवाल ही पैदा नहीं। हम तो उनकी चरणों की धूल हैं और उन्हीं की बातों से कुछ सीखा, कुछ समझा, कुछ जाना, वो आपके समक्ष कहते हैं। तो चलिए जी, महाराज जी हमारे क्या कहते थे। वो कहते थे कि दुख की निवृत्ति और आनंद की प्राप्ति हर को ही जीव चाहता है। कारण क्या है कि वो बताते थे कि तीन ही तत्व हैं विश्व के अंदर, इस सृष्टि में। एक ब्रह्म, एक जीव और एक माया, चौथी कोई चीज है ही नहीं। और ब्रह्म की, भगवान की ये दो शक्ति है, जीव शक्ति, अपराशक्ति, जो गीता के माध्यम से पराशक्ति और अपराशक्ति बताई, ये भी भगवान की है दोनों। लेकिन ये सनातन है, सदैव से है। ऐसा नहीं है कहीं किसी ने कोई बनाया हो या नया आया हो, पहले था अब नहीं है, आगे नहीं रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। यह सनातन है, सदैव से है। यहां पर कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। अब आपको बताते हैं ये बात कि ये जो जीव है, यानी एक तो मैं, एक वो और एक ये जो दिखाई दे रहा है, यानी जगत। मैं जीव, वो भगवान और ये जगत, संसार, माया। अब इस जीव के लिए सुख चाहता है ये, चूंकि ये भगवान परमात्मा का अंश है, चेतन है। ईश्वर से जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राजी, ये सहज सुख की राशि है। लेकिन चक्कर में फंस गया। ये जीव आनंद के लिए चाहता है, दुख की निवृत्ति आनंद चाहता है, लेकिन ये चाहता है जो है वो जहां इसको मिलना है, मिलना चाहिए, या जहां मिलता है वहां नहीं जाता, लेकिन जहां नहीं है वहां ये जाता है। यानी कि दो एरिया है, एक भगवान का एरिया और एक जगत का एरिया। अब भगवान के एरिया में सदानंद है, सदा के लिए है, परमानेंट है, घटता बढ़ता है, नहीं है, वो परिपूर्ण है। वो जगत का आनंद जो है वो क्षणिक है, क्षण भंगुर है, नाशवान है। वो धीरे धीरे घटता है और एक बार बिल्कुल समाप्त हो जाता है। लेकिन ये जीव
ये आनंद की खोज में तो निकला, लेकिन ये गलत फंस गया। ये कहां चला गया? जगत में, माया में। क्योंकि ये शास्त्रों का, वेदों का एक कथन है, सत्य ब्रह्म जगत मिथ्या। सत्य तो एक परमात्मा है, भगवान है, वो सदा आनंदित है, वही आनंद है, सत्य सिद्ध आनंद। और कोई आनंद की जगह कहीं नहीं है सिवा भगवान के। लेकिन क्षणिक सुख जगत में पहुंच जाता है। जो जगत झूठा है, जो नाशवान है, वो सुख क्या देगा? अब थोड़ा जगत के बारे में समझे, सुने। ये माया, देखिए, जो माया जो है वो 5 तत्वों से बनती है। छित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व अधम शरीरा। ये जो शरीर है का, ये 5 तत्वों से बनता है। और प्रत्येक तत्व के 5-5 गुण होते हैं। जब प्रत्येक तत्व के 5-5 गुण हैं और 5 तत्व हैं, तो ये कितने बनेंगे? 25 और 5 30। 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, ये मिलकर के हो गए क्या? 40। और पुरानी कहावत है कि 40 साल का एक मन होता है। यानी इन सब चीजों को मिला करके एक मन बना। अंतःकरण में 4 चीजें जिनमें प्रमुखता से मन आता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। और शरीर के अंदर और भी बहुत कुछ है, पंचकोश है, पंच प्राण है इत्यादि। लेकिन आज यहां पर ही चलते हैं। अब जब ये खोज के लिए निकला, किसकी खोज के लिए निकला? आनंद के लिए, आनंद प्राप्ति के लिए, दुख की निवृत्ति के लिए। क्योंकि ये शरीर में वास करता है, क्योंकि तीनों एक ही जगह रहते हैं। मैं भी और भगवान भी और ये माया भी। शरीर रूपी जगत में, माया में जीव और भगवान यानी ब्रह्म दोनों इसके अंदर विराजमान है। यानी तीनों रहते भी साथ है। लेकिन कहा यही जाता है कि भगवान ब्रह्म जो है उससे जगत तो बना है, लेकिन जगत से भगवान नहीं। वो जगत में रहते हुए भी जगत से अलग भी रहते हैं। अब कारण क्या हुआ कि ये जो मन जो है, जो सुख की चाहना जो करता है, वो सुख की जो चाहना करता है वो मन के द्वारा करता है। क्योंकि ये इससे मन में जुड़ गया, फंस गया। किसमें? माया में। सो माया बस भयो गोसाई, बजो कीट बरकट के आई। ये माया के जाल में ये जीव फंस जाता है, क्योंकि ये सुख के और आनंद के चक्कर में फंसता है। और आपको मैं एक मोटी सी बात बताऊं, ज्ञानेंद्रिय जो है उनके अपने भी कार्य है, कर्म है नहीं? रस है, स्पर्श है, रूप है, गंध है और शब्द है। रस जिह्वा से, रूप आंखों से, गंध नासिका से, स्पर्श त्वचा से और शब्द जो है वो कान से। और आप जानते हो जब ये इच्छाएं होती हैं तो इन्हीं के द्वारा इच्छाएं होती हैं। यानी कामना, सुख की कामना हुई तो सुख की कामना में ये 5 चीज सबसे आगे आती है। इन्हीं के द्वारा वह सुख की चाह चलता है। जीव का स्वाद लेता है तो कहता है बस इसी में स्वाद है। आंखों से देखने का लेता है, कितना सुंदर है, कितना क्या है, उसके भी आनंद लेता है। उसमें सुख दुख दोनों होते हैं, क्योंकि जिह्वा से मीठा भी होता है और खट्टा भी होता है। ठीक है, दृश्य में कुरूप और स्वरूप दोनों हो जाते हैं। इस वर्ष में उष्ण और शीत यानी ठंडा, गर्म और शीतलता दोनों होती है। इनका दोनों का भी अनुभव होता है। कानों से सुनना, उसका भी शब्द एक तो होता है अपशब्द, एक होता है शब्द। यानी कि एक अच्छे वचन, एक दुर्वचन, वो भी इसी के द्वारा होते हैं। नासिकाते गंध दुर्गंध लेता है, ये सब मन का धर्म है। मन करता है इन कामों में, लेकिन जीव फंस गया इसमें, तो मन का भी कार्य जीव ने अपना मान लिया कि मैं इसी में आनंद है। लेकिन ये आनंद नहीं, ये क्षणिक आनंद है। क्योंकि कामना जो होती है को कहते हैं इच्छा। जब कोई चीज की इच्छा जगती है ना, जब कोई कामना होती है, तो इसमें से फिर विकार भी उत्पन्न हो जाते हैं। विकार
विकार कौन से उत्पन्न होते हैं आप तो जानते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, ये सब ये वही है, राग, द्वेष इत्यादि, ये इच्छाओं से होते हैं। कामना हुई किसी चीज की, जब कामना हुई तो इच्छा प्रकट हुई तो सोचा, अगर वह चीज मिल जाती है तो वह सुखी भी होने लगता है नहीं? उस कामना के चक्कर में तो उसमें लोभ आ जाता है, ये चीज मिल गई मुझे, और मिले और मिले और मिले, आज 100 मिले, फिर 200 मिले, के 500 मिले, जैसे जैसे इच्छाओं की पूर्ति होती है वैसे वैसे इच्छाएं बढ़ जाती है, तो उसमें एक लोभ की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। और जब इच्छाएं पूर्ति नहीं होती तो फिर उसी में से एक दोष आ जाता है, क्या? क्रोध। और लोभ के कारण से मोह भी आ जाता है कि ये मेरा हो गया। इच्छा हुई, उसकी चीज की प्राप्ति हो गई, प्राप्त होते ही वह उसको अपना कहने लगता है कि ये मेरा हो गया। यानी सारे दोष इन इच्छाओं के द्वारा अपने आप ही आ जाते हैं। और ये भी मत समझिए कि ये दोष इसे भूलोक के ही है, ये दोष भूलोक के साथ में स्वर्गलोक के भी है। ये सारी कहानी वहां पर भी मिलती है, वहां पर भी एक दूसरे के प्रति द्वेष रहता है। इंद्र को देखा होगा तुमने, अगर कोई तप करता है तो इंद्र एक साथ ही डरने लगता है, कहीं ये मेरे सिंहासन को न छीन ले, और उसके तप को, उनके यज्ञ को, उनको विध्वंस करना चाहते हैं, उसको भी जलन होती है, वो खुशी नहीं होता। किसी को बढ़ता देख करके उसको भी अपने को डर लगने लगता है। यानी वहां पर भी राग द्वेष होता है, और जगत में यहां पर भी होता है, भूलोक में भी होता है और स्वर्गलोक में होता है। अंतर कुछ नहीं है, यहां पर वहां में कोई अंतर नहीं है। इतना अंतर है, यहाँ सूक्ष्म शरीर स्वर्ग में होता है और यहाँ स्थूल शरीर होता है वो भूलोक में होता है। इतना ही अंतर है, बाकी और कोई अंतर नहीं है, सारे खेल वही होते हैं। लेकिन इनके कारण से, इच्छाओं के कारण से ये जीव मन को सांस लेकर के दुखी रहता है। पाया, थोड़ी देर में पाया, सुख की अनुभूति करी, थोड़ी देर बाद में फिर वही खत्म हो गया, क्योंकि ये ठहरने वाला नहीं है। कहां ठहरता है? अब देखिए, जब हम पैदा हुए थे, बच्चा छोटे से थे, धीरे 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 परिवर्तन होता हुआ चला गया। हम एक साथ परिवर्तन में चलते चले जा रहे हैं। बच्चे हुए, किशोर हुए, जवान हुए, वृद्ध हुए, और फिर अगर आप ये कहें मैं तो वही था जो पैदा हुआ था, जब जो था, जब इतने में था तब भी मैं ही था, किशोर हुआ तब भी मैं ही था, और जवान हुआ तब भी मैं ही था, और वृद्ध हो गया तब भी मैं ही था। यानी मेरे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परिवर्तन हुआ था तो इस शरीर में हुआ था, यानी प्रकृति में। प्रकृति परिवर्तनशील होती है, इस कारण से, यह परिवर्तनशील होने के कारण से इसको नाशवान कहा, यह ठहरने वाला नहीं है। इसलिए ये जीव हमेशा सदैव दुखी ही दुखी रहता है, और इसके पाने के लिए, सुख के पाने के लिए, आनंद के पाने के लिए ये डिप्रेशन में चला जाता है। सोचता रहता है सुख कहाँ मिले, कहाँ मिले, इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा, वह नहीं मिलता, फिर परेशान, पर उधर चला गया। कभी सोचता है कि मुझे औलाद से, बच्चों से आनंद मिलेगा, औलाद आनंद नहीं देती तो फिर दुखी होता है, क्या करूं, इनसे तो नहीं होता तो टिकता है, अगर नहीं होते तो होने की इच्छा करता है, धन नहीं होता तो पाने की इच्छा करता है, और धन ज्यादा हो जाता है तो उसको छिपाने की कोशिश करता है। इसको कहां खर्च करूं, कैसे करूं, रात को नींद भी नहीं आती, गोली लेकर के सोता है। डिप्रेशन का कारण है ना, दुख का कारण। लेकिन इसको आनंद नहीं मिलता। आनंद जो मिलता है वह इसलिए नहीं मिलता क्योंकि यह जगत में आनंद को ढूंढता है, और जगत से कुछ ना कुछ ये इच्छाएं करता है। इच्छाएं, जगत से कुछ चाहता है, इच्छाएं करता रहता है, और इच्छाएं पूर्ति हो गई तो लोभ बढ़ जाता है, नहीं हुई तो क्रोध बढ़ जाता है। इसी चक्कर में ये डिप्रेशन में चला जाता है, इनकी मन की स्थिति खराब हो जाती है, ये मन इनका किसी भी काम में नहीं रहता, सिर्फ इसी उद्योग में लगा रहता है।
इसलिए सब दुखी, एक भी ऐसा नहीं कोई सुखी नहीं। लेकिन चाहिए हमको सुख। इस डिप्रेशन से हम बाहर कैसे निकले, ये झंझट और कलेश से बाहर हम कैसे निकले, इसके निकलने का उपाय तो महाराज जी ने बहुत ही बढ़िया एक सुगम उपाय बताया डिप्रेशन से बाहर निकलने का, यानी दुखों से बाहर निकलने का, दुख की निवृत्ति, आनंदी प्राप्ति के लिए एक बहुत बढ़िया उपाय बताया। वह उपाय मैं आपके सामने लाया। देखिए, दो चीज होती है, एक व्यवहार होता है और एक प्यार होता है। व्यवहार में प्यार भी होता है, लेकिन जो व्यवहार में प्यार होता है वो नकली प्यार होता है, वो बनावट का प्यार होता है, वो नाटक का प्यार होता है। परमात्मा के यहां नाटक का प्यार नहीं चलता, वह प्यार होता है। हम लोगों ने परमात्मा से प्यार नहीं किया, हमने प्यार किया है जगत से। जगत से प्यार करने से हमको डिप्रेशन में जाना पड़ गया, क्योंकि जगत से हमको सुख नहीं मिला। इस कारण से तो हमको करना क्या है, तो महाराज जी कहने लगे आप केवल जगत से व्यवहार करो। व्यवहार क्या करो? व्यवहार। और प्यार करो परमात्मा से, क्योंकि अपने से प्यार होना चाहिए। अपना तो केवल परमात्मा है, क्योंकि हम उसके अंश हैं, वो हमारा पिता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हमको आनंद सुख मिलेगा तो वहीं पर मिलेगा, और कोई जगह नहीं है। इसलिए जगत में व्यवहार करो और परमात्मा से प्यार करो। जगत से व्यवहार आप करते भी हो, ऐसा नहीं है कोई नई बात, तो रोज करते हो। एक सा व्यवहार किसी के सामने थोड़ा होता है, दिखाते नहीं हो कि बस तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। अरे किसी दूसरे से क्या कहता है, हम तो तुम अपने बेटे के समान मानते हैं, बेटे के बराबर है। तो बेटे के बराबर है तो क्या अपने बेटे वाले में से हिस्सा किसी को दे दोगे? लेकिन नहीं, वो नाटक करता है। अरे हम तो तुमको बहुत याद करते थे, चौंका हुआ, अचानक आप आ गए। अभी किस्सा कर रहे थे आपके आने का, लेकिन आप आ गए। ओ बस पूछो मत, हमारे बड़े भाग्य हैं तुम मिल गए। और अंदर से क्या कहता है, ये और आ गया हमारे यहाँ, अब इसकी नाश्ता पानी करनी पड़ेगी, इसको समय देना पड़ेगा। लेकिन दिखावटी नाटक करता है। असलियत में यही हमको करना है कि जगत में व्यवहार करो, जगत में व्यवहार करो, व्यवहार तक सीमित रहो, प्यार परमात्मा से करो। इसलिए अगर आप ऐसा करोगे, जगत में व्यवहार करो, परमात्मा से प्यार करो, तो आपकी दुख की निवृत्ति होगी और आनंद की प्राप्ति होगी। और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। डिप्रेशन से निकालने का एक ही साधन है, इस मन को अमन कर लो। क्या? मन को अमन। इस मन को जगत से हटा करके इस मन को परमात्मा की तरफ ले जाओ, वहां इसको जोड़ दो। यही एक साधन है डिप्रेशन से दूर होने का। सबसे सच्चा और सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया, अगर आप ये करोगे तो आप डिप्रेशन से बाहर निकल जाओगे, यानी कि दुख से निवृत्ति होगी और आनंद की प्राप्ति होगी। ठीक है, अब मैं आपके सामने पे जय श्री राधे करता हूँ। आप सभी भक्त लोगों को भी मेरी तरफ से सबके लिए जय श्री राधे। ध्यान रहिए, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जरा लाइक भी करते रहो, शेयर भी करते रहो। आके सुनते तो हो, ये तो मुझको पता चलती है। वीडियो को सुनने वाले कम नहीं है, बहुत है। 87% लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, सुनते हैं। गड़बड़ क्या होती है कि इतने देख करके वो चुप चले जाते हैं, वो जरा सब्सक्राइब नहीं करते, वो लाइक भी नहीं करते, शेयर तक के नहीं करते। तुम्हारा जाना क्या है भाई? केवल आपको जिसने चैनल नहीं किया उसको सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए, शेयर भी करिए।
आपको भी फायदा होगा और औरों को भी फायदा होगा, साथ में मेरा भी फायदा होगा, क्योंकि मैं आपसे जुड़ जाऊंगा। मुझे आपसे जुड़ना है, मुझे आपका प्यार चाहिए, इस कारण से ये काम अवश्य करते हैं। मैं चलता हूं, गुरु भगवान की कृपा से फिर कोई प्रश्न लेकर के आपके सामने